हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। तुर्की, अजरबैजान, चीन, पाकिस्तान, ब्लैक सी कॉरिडोर में चारों दुश्मनों को एक साथ साध सकता है भारत। दिल्ली का साथ मांग रहा है दोस्त। नई दिल्ली ब्लैक सी कॉरिडोर में डेवलपमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जो भारत, ईरान, आर्मेनिया, जॉर्जिया और मध्य एशिया के ज़्यादातर हिस्सों को कनेक्शन करने का काम करेगा। पहले कुछ सालों में चीन ने इस क्षेत्र में अजरबैजान और जॉर्जिया में भारी निवेश किया है। आर्मेनिया भारत का साथ चाहता है। चीन को काउंटर करने के लिए आर्मेनिया ने भारत के ब्लैक सी कॉरिडोर में समर्थन मांगा है। चीन का लक्ष्य काकेस क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत करना है और आधुनिक जियोपॉलिटिक्स हालात में भारत की वैश्विक भूमिका को काफ़ी बढ़ा दिया है। इस लिहाज से यूरेशिया क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण बन गया है। अब एक ऐसा मुकाम है जहां मध्य एशिया, कॉन्काक्स और ब्लैक सी रीजन को जोड़ने वाला एक वैकल्पिक गलियारा, जिसे ब्लैक सी कॉरिडोर कहा जाता है, वो उसकी रणनीतिक परिधि में केंद्र में आ गया है। ऐसे में आर्मेनिया सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र में चीन और तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान गठबंधन का संतुलन साधने वाला एक विश्वसनीय साझेदार बन सकता है। भारत ब्लैक सी कॉरिडोर में डेवलपमेंट और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जो भारत को ईरान, आर्मेनिया, जॉर्जिया और मध्य एशिया के ज़्यादातर हिस्सों से कनेक्ट करेगा। पिछले कुछ सालों में चीन ने इस क्षेत्र में अजरबैजान और जॉर्जिया में भारी निवेश किया है। इससे चीन की आक्रामकता का पता चलता है। ऐसे में रणनीतिक एक्सपर्ट जोर दे रहे हैं कि भारत के पास आर्मेनिया के साथ अपने मजबूत संबंधों का इस्तेमाल करने के लिए इस क्षेत्र में अपनी जगह बनाने का मौका है। भारत आर्मेनिया के बीच संबंध दशकों पुराने हैं। 2022 में भारत रूस को पीछे छोड़कर आर्मेनिया का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बन गया। भारत और आर्मेनिया के बीच मजबूत संबंध। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों की लड़ाई के दौरान भारत ने आर्मेनिया के रास्ते भारतीय छात्रों को निकाला। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आर्मेनिया ने खुलकर भारत का समर्थन किया। आर्मेनिया, जो अजरबैजान की आक्रामकता का शिकार है, उसने भारत के साथ गठबंधन किया है। इस गठबंधन का एक कारण इस क्षेत्र की भू राजनीतिक हालात है। इसलिए ब्लैक सी कॉरिडोर सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि यह उस रणनीति सोच का हिस्सा है जो भारत को ईरान, आर्मेनिया, जॉर्जिया और आगे ब्लैक सी के जरिए यूरोप से जोड़ सकता है। यह परियोजना उत्तर दक्षिणी अंतर्राष्ट्रीय परिवहन गलियारे INSTC का विस्तार भी बन सकती है, जो भारत को रूस और यूरोप तक पहुंचने का रास्ता खोलती है। अभी तक यह क्षेत्र चीन के बेल्ट BRI के प्रभाव में है, जो आर्मेनिया इससे अलग है। ऐसे में आर्मेनिया में निवेश कर भारत कई दुश्मनों को एक साथ काउंटर कर सकता है। भारत यदि यूरोप तक एक वैकल्पिक मार्ग चाहता है तो न तुर्की होकर जाए और न अजरबैजान से, तो आर्मेनिया, जॉर्जिया के रास्ते ब्लैक सी के जरिए कनेक्टिविटी सबसे अच्छा विकल्प है। मौजूदा समय में पारंपरिक शिपिंग रूट जैसे रूस यूक्रेन मार्ग युद्ध की वजह से अस्थिर हो चुके हैं। ऐसे में भारत का ब्लैक सी कॉरिडोर ईरान, आर्मेनिया और जॉर्जिया से होते हुए ब्लैक सी के जरिए यूरोप तक पहुंच सकता है। हालांकि इस रास्ते में भी कई चुनौतियां। ईरान पर लगे पश्चिमी प्रतिबंध है, लेकिन भारत और आर्मेनिया दोनों इसके लिए सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि अपने अपने कूटनीतिक प्रयासों के जरिए इस कॉरिडोर को साकार कर सकते हैं। ग्रीस सरप्राइज, आर्मेनिया और भारत बनाएंगे गठबंधन। मौजूदा समय में जब चीन अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के जरिए मध्य एशिया से जुड़ रहा है और पाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्की से मिलकर एक वैकल्पिक धुरी बना रही हैं, तो भारत के पास एक दुर्लभ मौका है कि वो ब्लैक सी कॉरिडोर और आर्मेनिया जैसे भरोसेमंद साझेदारियों के जरिए यूरेशिया में अपनी स्थायी मौजूदगी बनाए। यह रणनीति भारत को सिर्फ व्यापारिक लाभ नहीं देगी, बल्कि उसे वैश्विक सत्ता समीकरण में एक स्थायी खिलाड़ी बनने का रास्ता भी खोलेगी। अजरबैजान, पाकिस्तान और तुर्की तीन भाई की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे में कॉरिडोर और आर्मेनिया से भारत की मजबूत दोस्ती समय की मांग है। भारत साइप्रस, ग्रीस और आर्मेनिया के साथ मिलकर नया गठबंधन बना सकता है। ग्रीस पहला नाटो देश था जिसने 90 के दशक में आर्मेनिया का रक्षा क्षेत्र में समर्थन देना शुरू किया था, जब आर्मेनिया ने अपनी स्वतंत्रता वापस पा ली थी। यह देखना बहुत अच्छा है कि यूरोप में भारत के साझेदार और यूरोप में आर्मेनिया के साझेदार एक ही देश हैं। हम यह देखकर बहुत खुश हैं कि भारत के साइप्रस और ग्रीस के साथ गहरे संबंध है। साइप्रस भी हमारे करीबी साझेदारों में से एक है। साइप्रस और ग्रीस के साथ रक्षा से हमारा पहले ही एक त्रिपक्षीय सहयोग समझौता है। यह देखने में बहुत दिलचस्प होगा कि भारत को इन समीकरण से कैसे जोड़ा जा सकता है। यानी भारत अगर इस मौके का साथ लेता है तो गलियारा उसकी यूरोपीय नीति की स्थायी स्तंभ बन सकता है। चीन और पाकिस्तान और तुर्की के प्रभाव को भारत संतुलित भी कर सकता है। भारत माता की जय।